एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ छावल रेणुका माता मंदिर की प्रख्यात कथा कि माता रानी यहाँ कैसे विराजित हुई। तो आप सभी बने रहिए मेरे साथ। कोरोना महामारी के कारण हम काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। हमें थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। ये दिन भी आगे निकल जाएंगे। अपना अधिक से अधिक समय माता रानी की पूजा पाठ में लगाएं और घर पे सुरक्षित रहे, सेफ रहे। तो चलिए आगे मैं आपको रेणुका माता की प्रख्यात कथा सुनाती हूँ। और आगे अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आमला नगर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर वो आदिशक्ति माँ दुर्गा का पावन दरबार है, जहाँ रेणुका माता की कृपा से प्रतिदिन किसी न किसी भक्त की मनोकामना पूरी होती रहती है। जिस छावल रेणुका मंदिर में आज भक्तगण सिर झुका रहे हैं, वहीं ईश्वर ने अपनी लीलाएं रची थी, जहां सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु श्री रेणुका माता के दर्शन करने आते हैं। देवी रेणुका भगवान परशुराम की जननी है। माँ हर रूप में धन्य है, लेकिन जिस माँ ने साक्षात नारायण को जन्म दिया है, उनकी महिमा तो देवताओं से भी बढ़कर है। देवी रेणुका ने इस संसार को परशुराम जैसा उपहार दिया था। उनके इस उपहार को नमन कर रहा है सूर्यपुत्री ताप्ती नदी और सतपुड़ा की गोद में बसा ये प्राचीन छावल माता मंदिर। यहाँ अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ विराजी रेणुका देवी की भक्ति में, उपासना में जीवन के 4 पुरुषार्थ छिपे हुए हैं। इसलिए भक्तगण देवी की आराधना करना ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्राप्त करना समझते हैं। यहाँ की छावल रेणुका माता की जो भी भक्त सच्चे मन से भक्ति पूर्वक 5 यात्राएं करता है, माँ की कृपा से उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इसलिए छावल वाली माता को कल्पवृक्ष के रूप में पूजा जाता है। देवी के बारे में यहाँ के लोगों की मान्यता है कि माँ रेणुका देवी दिन में 3 बार रूप बदलती है। सुबह माता का मुख बाल्य मंडल अर्थात बाल्य अवस्था का होता है और दोपहर में मुख मंडल युवा स्वरूप दिखाई देता है और सांझ ढलते ही वृद्धावस्था का दिखाई देता है। कहते हैं कि आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व छावल गांव की पहाड़ी पर एक संत महात्मा तप किया करते थे। गांव के आसपास जंगल घना होने के कारण यहाँ जंगली हिंसक जानवर विचरण किया करते थे, जिसकी वजह से गांव में यह बातें फैली हुई थी कि जिस पहाड़ी पर साधु महात्मा साधना कर रहे हैं, वहाँ शेर घूमते रहते हैं। इस तरह संत महात्मा ने देवी की कई वर्षों तक साधना की और एक दिन संत महात्मा को सपना आया कि माँ जगदम्बा ने कहा कि सामने की पहाड़ी पर पत्थर को चीरकर मेरी मूर्ति प्रकट हुई है। तुम जाकर पहाड़ी पर मेरी मूर्ति की खोज करो और इस गांव के भक्तों को मेरी सेवा करने के लिए कहो। माँ जगदम्बा ने आगे कहा, बालक, मेरे भक्त मुझे एक वीरा रेणुका कुल स्वामिनी जगदम्बा आदि शक्ति माहुरगढ़ देवी, यल्लम्मा देवी आदि नामों से पुकारते हैं। मैं ही जगत माता हूँ, जगत कल्याणी हूँ। इस छावल गांव में प्रकट होने की वजह से मेरे भक्त मुझे छावल वाली रेणुका माता के नामों से जानेंगे। इस तरह वह संत महात्मा छावल गांव के लोगों से मिलकर स्वप्न में माता के बताए आदेश को बता रहे थे कि संत महात्मा को देखकर गांव के लोगों की भीड़ जुट गई। गांव के कुछ जागरूक लोगों ने संत महात्मा की बातों पर गौर करते हुए मूर्ति की तलाश करने का निर्णय लिया। इस तरह संत महात्मा के साथ गांव के लोग जंगल की पहाड़ी पर मूर्ति की तलाश करने लगे। मूर्ति की तलाश करते हुए झाड़ियों के बीच माता रेणुका देवी की स्वयं भू प्रकट हुई मूर्ति मिली, जो स्वयं पत्थर को चीरकर प्रकट हुई थी। माता की मूर्ति को देख गांव के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सारे गांव के लोग माँ रेणुका की भक्ति करने लगे। आसपास के गांव में माँ रेणुका के प्रकट होने की सूचना मिली तो भक्तों की भीड़ स्वयं भू प्रकट हुई माता की मूर्ति देखने के लिए जुटने लगी। छावल गांव के माँ रेणुका पर अटूट श्रद्धा आस्था रखने वाले भक्तों ने यहाँ अश्विन और चैत्र नवरात्रि पर मेले का आयोजन करना आरंभ कर दिया। दूर दूर से भक्तगण माँ रेणुका देवी के दर्शन को आते थे और दान पेटी में कुछ दान डालते। उसी धनराशि से छावल गांव के भक्तजनों ने माँ रेणुका देवी का प्यारा सा मंदिर बनवा दिया। छावल गांव के भभूत गिरी परिवार के एक भक्त द्वारा माँ रेणुका देवी के मंदिर की देखरेख व माता रेणुका की सेवा करना आरंभ कर दिया। इनके स्वर्गवास के बाद उनके पुत्र लक्ष्मण गिरी ने माँ रेणुका मंदिर में सेवा दी
और लक्ष्मण गिरी भक्त के देहांत के बाद उनके पुत्र गणेश गिरी और पूरन गिरी द्वारा वर्तमान में छावल माता की सेवा की जा रही है। एक बार की बात है, मोहनगिरी महाराज सोए हुए थे, तब उन्हें रात्रि 3 बजे करीब माँ रेणुका देवी का स्वप्न आया। तभी गणेश गिरी ने स्नान किया और माँ रेणुका के दर्शन के मंदिर गए। मंदिर पहुंचते ही माँ की प्रतिमा के सामने फैले प्रकाश को देखकर भयभीत हो गए। जब माता के मूर्त के सामने पहुंचे तो माँ रेणुका बाल्य स्वरूप में विराजमान थी। उनके सेवा 2 बड़े शेषनाग, सफेद रंग का चूहा, एक बिच्छू उपस्थित थे। यही कारण है कि श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और माँ से वरदान पाते हैं। कुछ दिन पूर्व की बात है, आमला के पेट्रोल पंप पर काम करने वाले एक मजदूर को डॉक्टर ने गले में कैंसर की बीमारी बताई थी। मजदूर के पास पैसे न होने के कारण वह बहुत दुखी था और मजदूर माँ रेणुका के दर्शन को छावल आया। मंदिर के पुजारी गणेश गिरी महाराज को जब मजदूर ने अपनी पीड़ा बताई, तब गणेश गिरी महाराज ने मजदूर को माँ रेणुका देवी की अखंड ज्योत का तेल और हवन कुंड की भभूति निकाल कर दे दी। मजदूर ने गणेश महाराज के बताए हुए अनुसार ज्योत के तेल से गले की मालिश की और कुछ ही दिनों में पहले जैसा सुधार आ गया। जब डॉक्टर के पास जाकर पुनः कैंसर की जांच की तो कैंसर पूरी तरह समाप्त हो गया था। डॉक्टर ने जब मजदूर को पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ, तब मजदूर ने कहा कि यह चमत्कार छावल की माँ रेणुका माँ की कृपा से हुआ है। डॉक्टर के होश उड़ गए और जब उसने माँ की महिमा का चमत्कार स्वयं अपनी आंखों से देखा तो डॉक्टर के मन में भी जिज्ञासा हुई कि मैं माँ रेणुका दर्शन करने के लिए छावल जाऊंगा। तो डॉक्टर छावल जा पहुंचा और माता रेणुका के दर्शन साक्षात किए। शास्त्रों में सच ही कहा है, आस्था का पग उजालों में भरा हुआ है। आपको धर्म प्रचार मंच की यह सत्य घटना पर आधारित कहानी कैसी लगी, आप अवश्य बताइएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।